हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, आप सबकी सलामती हो और पाक रूह को ऑनर करते हुए रूल कुद्स के लिए ज़ोरदार तालियां। कलाम में लिखा है कि होली स्पिरिट जो है वो हमारा टीचर है, जो हमें सिखाता है और वही तुम्हें सिखाएगा। शुक्रगुजारी करते हुए मैं थोड़ा सा जो पिछली दफ़ा में सेमिनार था उसका थोड़ा सा रिव्यू जो है वो लेना चाहूँगी। अगर आप में से जो लोग आए थे कुछ बताना चाहेंगे कि लास्ट टाइम में हमने क्या सीखा था। नोबडी? जी बिल्कुल। हालेलुया। बहन ने बहुत अच्छा बताया कि जो हमने लास्ट टाइम में सीखा था, इक्वालिटी के बारे में सीखा था कि खुदावन ने जो है मर्द और औरत को जो है वो इक्वल बनाया है, लेकिन जब एक फैमिली की बारी आती है तो उसमें जो है वो डेजिग्नेशन है, ओहदे हैं, जिसमें मर्द को एज अ हेड खुदावन ने बनाया है और बीवी को जो है वो उसकी सबमिशन में रहने का बताया गया है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो दोनों जो हैं उनमें डिफरेंस है, वो इक्वल हैं लेकिन वंडरफुली डिफरेंट हैं। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि तूने मुझे अजीबो गरीब तौर पर बनाया है, और उसकी अगर इंग्लिश देखी जाए तो लिखा हुआ है तूने मुझे वंडरफुली जो है वो बनाया है। इसलिए खुदा ने जो मर्द और औरत है, जब खुदावन देखता है कि दुनिया की सारी औरतें और दुनिया के सारे मर्द जो हैं वो इक्वल हैं। किस तरह इक्वल हैं? जब अगर हम पैदाइश 1:26 में देखें तो खुदावन ने कहा कि उन्हें नरो नारी पैदा किया और अपनी शबीह पर पैदा किया। मतलब औरत जो है वो भी खुदा की शबीह पे बनाई गई, मर्द जो है वो भी खुदा की शबीह पे बनाया गया। इसी तरह से जब खुदावन ने इख्तियार दिया तो लिखा है दोनों को दिया, बढ़ो फलो और ज़मीन को महमूरो महकूम करो। उसके बाद खुदावन ने उन्हें इख्तियार बख्शा ज़मीन पर, परिंदों पर, हवा पर और पानी पर, ये 3 बड़ी चीज़ें इन पर दोनों को इख्तियार बख्शा। और अगर हम आगे देखें तो यीशु मसीह ने मर्द और औरत दोनों के लिए अपनी जान दी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द के लिए दी है और औरत के लिए नहीं दी। निजात जो है वो दोनों के लिए इक्वल है, कम या थोड़ी नहीं है। तो लास्ट टाइम में हमने ये डिटेल से जो है वो सीखा था। और दूसरा थोड़ा सा बहन ने मिस किया है कि मर्द और औरत की असाइनमेंट के बारे में मैंने ये बताया था कि असाइनमेंट जो है वो मर्द को दी जाती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आदम जो था उसको कहा गया कि तू बाग की क्या करेगा, निगहबानी और गलाबानी, यानी उसको असाइनमेंट दी गई बाग में। जितने मर्द हैं उनको असाइनमेंट दी जाती है, और औरत जो है वो उस असाइनमेंट को पूरा करने में उसकी मददगार है। और फिर मैंने कहा था कि औरत की असाइनमेंट नहीं है उस तौर पे जब वो बीवी है तो उसकी अलग से कोई असाइनमेंट नहीं है, उसकी यही असाइनमेंट है कि वो मददगार है। जो उसके हस्बैंड को असाइनमेंट दी गई है उसको पूरा करने के लिए वो बनाई गई है। लेकिन अगर कोई औरत शादी नहीं करती तो उसका अलग से विजन हो सकता है, उसकी अलग से जो है वो कह लें कि उसका काम अलग से हो सकता है। अगर वो शादी नहीं करती और अपने आप को डेडिकेट कर देती है खुदावंद के लिए कि मैं जो है वो एज अ कुछ भी, जैसे खुदावंद उसको लीड करता है कि वो खिदमत में आती है। लेकिन जब शादीशुदा जोड़ा है तो वो ज़रूर है कि खुदा ने जो है वो उसको उसके मर्द के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा मैं इसको इजी करने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ जिससे और ज़्यादा मोर क्लियर हो जाएगा कि जब हम बात करते हैं कि मर्द और औरत की, तो उसमें ताकि इजी उसको बनाया जा सके। मैं चाहूँगी कि 4 कपल्स अपनी बीवियों समेत सामने आ जाएं और अपनी बीवी के बिल्कुल सामने खड़े हो जाएं। इतना मुश्किल काम नहीं है, मैंने कोई गेम नहीं करवानी, जस्ट एक आसानी पैदा कर रही हूँ ताकि इजी हो सके आपके। खुदावन जब जोड़ता है मर्द और औरत को तो वो क्या सोच के आपको बीवी देता है?
मकसद ये है कि जब खुदावन आपको बीवी देता है तो क्या सोच कर देता है, ये मैं थोड़ा सा इसको, ताकि सबको समझ आ जाए अपनी बीवी की वैल्यू का, और खुदावन ने जो कुछ भी उसको बनाया है, जैसा भी जो हमें नज़र नहीं आ रहा, आज मैं वो आंखें खुदावन के फजल से रूल कुछ आपकी आंखें खोलेगा कि आप उन आंखों से आज अपनी बीवी को देख सकें कि जो ये है, जो मेरे लिए ये बनाई गई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी के अंदर ही खुदा ने हर वो चीज़ रखी हुई है जो आपको चाहिए अपनी असाइनमेंट को फुलफिल करने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए और इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए। हालेलुया। गेम कोई नहीं है, सिर्फ जस्ट सामने आके खड़े हो, मैंने सिर्फ बोलना है। आ जाए मुकद्दस के बिल्कुल, अपनी बीवी के बिल्कुल सामने खड़े हो जाएं और ऐसे खड़े हो जाएं, शक ऐसे इधर, हाँ वाइफ, और इधर 4 लोग आ जाएं प्लीज़। है भी गुड 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 गुड। ऐसे एक लाइन में आ जाए सर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जेनी आ जाए इधर, इधर अलिशबा आ जाए, यहाँ पे चलें 3 लोग आ जाएं। शकीला आप आ जाओ, नबील आ जाओ, हाँ इधर बच्चे, आप मर्दों वाली साइड पे खड़े हो ना, ज़रा आप इधर आना, अपनी बीवी के सामने ऐसे, इसके सामने खड़ी हो ना, इधर है आप, हाँ इधर ऐसे साथ हो जाए, थोड़ा सा इजी कर दूँ, ठीक है। ये हमारे पास 3 जोड़े हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि ये जोड़े हैं या नहीं, ठीक है। जब खुदा बनाने लगा है, अभी खुदा को पता है कि मैंने किसको किसके लिए बनाया है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं बताने लगी हूँ कि मिसाल के तौर पे जहांजेब जो है, ठीक है, वो 20वें ग्रेड का जो है वो वकील है। कौन से ग्रेड का है? 20वें का, चलो 18 का कर लो। 18वें ग्रेड का जहांजेब जो है वो वकील है, और मैंने इसको असाइनमेंट दी है एक केस की। मैंने इसको केस दिया है कि आपने जो है वो चोरी के केस पे काम करना है। किसके केस पे काम करना है? मतलब एक केस इसको दिया गया है चोरी का, ठीक है। अभी जो इसके सामने जो है वो भी वकील है, और वो भी चोरी का केस उसके पास, मतलब वो जो एक्सपर्ट है ना, जो इसके पास ज़्यादा, आपको पता है कि वकील्स के डिफरेंट केसेस होते हैं, कोई चोरी का, कोई जिनाकारी का, कोई और केस क्या, तो कोई लड़ाई झगड़े वाला है ना, कोई औरतों के हकूक़ पे, कोई बच्चों के हकूक़ पे, ये कर लें। अब इनके सामने जो है ये भी चोरी के केस की वकील हैं, लेकिन इनका जो ग्रेड है वो 20वां ग्रेड है। कौन सा है? 20 ग्रेड की हैं। जहांजेब भी चोरी के ही केस हैंडल करेंगे, और उनको असाइनमेंट दी गई है, वो 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, ठीक है। इनके साथ जो हैं वो फरमान है, ये औरतों के हकूक़ पे इनको असाइनमेंट दी गई है, ये भी वकील हैं, और क्या इनकी असाइनमेंट है? औरतों के हकूक़ पे। अब यहाँ पर जो ये है, ये सारी 20-20 ग्रेड की हैं, ठीक है। इनकी जो है असाइनमेंट वो भी क्या है? बच्चों के हकूक़ पे, यही बात कर रही हूँ। इसके बाद इनको भी एक काम दिया गया है कि झगड़े के केसेस जो हैं वो इनको मैंने काम दे दिया। आगे ये जो हैं, ये भी जो हैं वो क्या है? झगड़े के केस में 20वें ग्रेड की जो हैं वो वकील हैं। 2 लोग जस्ट वैसे आ जाएं, साथ में खड़े हो जाएं, 2 लोग आ जाएं, 2 फीमेल आ जाएं, जस्ट वैसे खड़ी हो जाएं। आ जाए इधर। अभी ये भी जो है ये हैंडल कर रही हैं चोरी के केस को, ठीक है, लेकिन ये 16वें ग्रेड की जो हैं वो ऑफिसर हैं, ठीक है। इसके अलावा समझ लें, कोई सोच लें कि इधर और भी बहुत ज़्यादा वकील हैं जो कि बच्चों को भी हैंडल कर रही हैं केसेस को, और जो इनका केस है उसको भी हैंडल कर रही हैं, लेकिन उनके जो ग्रेड हैं वो किसी का 18वां है, किसी का 16वां है, तो ऐसे सब हैं। लेकिन जब जहांजेब को जो है वो केस के लिए कहा गया है, तो ये इसको असाइनमेंट दी गई है, तो जाना गया है कि ये अकेला जो है वो इस केस को हैंडल नहीं कर सकता, इसको क्या चाहिए? मददगार चाहिए। क्या चाहिए? अब जब इसको मददगार देनी है तो वो इससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 16वें ग्रेड की नहीं, या कम एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि वो इसको हरा देगी। क्या करेगी? क्योंकि उसका तजर्बा कम है,
उसकी जो है वो उसका इतना ज़्यादा वो उसकी पढ़ाई नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा या कुछ भी है। तो जब मैं इसको इतना बड़ा केस दे रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि कौन है, अच्छा ये एक चोरी वाली है, ये बच्चों के हकूक़ पे, तो क्या मैं इसको ये वाली दूँगी? इसको पता ही नहीं है चोरी के केस में कौन कौन सी दफ़ा लगेगी, कौन कौन सी स्टडीज़ हैं, क्या क्या है, हालांकि ये भी 20वें ग्रेड की है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं एग्जैक्ट जो इसके लिए चाहिए और उससे वो अगर 18वें ग्रेड तो इसको मैं 20वें ग्रेड यानी इससे मोर एक्सपीरियंस दूंगी ताकि इसकी अच्छे से मदद हो सके और ये केस ना हारे। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। इसी तरह से जब फरमान को ये और उनको ये, मतलब उनकी असाइनमेंट के मुताबिक जो है वो बंदी दी जाएगी ताकि वो अपनी जो उनको असाइनमेंट मिली है उसको जो है वो पूरा कर सकें। अब मर्द जो है वो क्या सोचता है, अभी जैसे ये दूसरे तीसरे सब हैं, जब हमें चूज़ करने की बारी आती है तो हम सोच रहे होते हैं वो लंबी है, वो गोरी है, वो ऐसी है, अच्छा वो होनी चाहिए थी, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बेशक उसको उसका जो है वो उसकी असाइनमेंट से एक जैसा, उनकी असाइनमेंट एक जैसी नहीं, मिसाल के तौर पर ये भी 20 ग्रेड की है, ज़्यादा पढ़ी होगी, लेकिन इसका और उसका मैच नहीं करता। इसीलिए कलाम में लिखा है कि वो उसी की मानिद उसी में से बनाई जाएगी ताकि उसकी असाइनमेंट को फुलफिल कर सके। हालेलुया, थैंक यू सो मच। समझ आई इस बात की? इसलिए जिसके पास जो खुदावंद ने उसको बीवी दी है उसके अंदर आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड, जिसकी असाइनमेंट डिफरेंट्स हो सकती हैं, किसी की छोटी असाइनमेंट है, मिसाल के तौर पे 5 खिदमतें कलाम में लिखी हैं, कोई रसूल हो सकता है, कोई नबी हो सकता है, कोई उस्ताद हो सकता है, कोई चरवाहा हो सकता है, कोई उस्ताद हो सकता है, कोई मुबशर हो सकता है, इसके अलावा कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई कुछ भी। हर एक का काम जो है वो फ़र्क है, लेकिन हम सबका एक काम ये है कि रूहें बचाना, हम सबका एक काम सबका मुश्तरक है। और दूसरी जो जिसे हमारा डिज़ाइन खुदा ने बनाया है उसके मुताबिक हम सबकी असाइनमेंट जो है वो फ़र्क है, और हमारी असाइनमेंट के मुताबिक खुदावंद बेस्ट 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 जो है वो हमें मददगार देगा। हालेलुया। सो जब अपनी बीवी को देखें तो उसको बेस्ट देखें कि इसके अंदर वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता सम टाइम, इसलिए हमने तलाश करना है। और तलाश कैसे करेंगे? दुआ में। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अब ढूंढना मर्द की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? बीवी ढूंढने की बात मैं नहीं कर रही, अपनी बीवी में से वो सब चीज़ें जो आपको तलाश हैं अपनी असाइनमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, जो कुछ भी है वो उसमें से। जैसे पिछले सेशन में हमने सीखा कि हम इक्वल हैं अपनी असाइनमेंट के लिए। हम अगर उसको नहीं पता तो हम उसको सिखा सकते हैं, क्योंकि आप हेड हैं, खुदावंद ने आपको हेड बनाया है, आप उसको सिखाएंगे। मिसाल, एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि आपने शुरू में अपनी बीवी को पूरी सैलरी दी है और आपने देखा कि अच्छा वो तो 15 दिन में ही ख़त्म कर देती है, तो ये तो फिर हम सोचते हैं ये जो है ना वो मेरी मैच की नहीं है, इसको तो हिकमत नहीं, इसको तो अक्ल नहीं, इसको तो पैसे, अच्छा इसको पैसे देना बंद कर दो। वो हल नहीं है। उसका ये हल है कि आप थोड़ी देर के लिए वाकई ही उसको बंद कर दो, लेकिन आपको पहले उसको 1 हफ़्ते से शुरू करें कि ये 1 हफ़्ते के पैसे हैं, इसको 1 हफ़्ते में आपने मैनेज करना है, ठीक है। उसको आपने सिखाना है, उसके अंदर वो है चीज़ सारी कि वो कर लेगी मैनेज, पर उसको नहीं आता, ये एक फ़र्क चीज़ है। मतलब उसने ऐसा नहीं पीछे सीख पाई या उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, क्योंकि मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट से जो हैं वो बीवियाँ आई होती हैं। हर एक के घर का इन्वायरमेंट, हर एक के घर का जो है वो चीज़ें फ़र्क होती हैं। कुछ घरों का रिवाज है कि वो पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, मगर कुछ में ऐसा है कि अपनी अपनी प्लेट उठाओ, खाओ और जाओ। तो जो अपनी अपनी प्लेट उठा के खाओ जाओ वाले में जब वो एक ऐसी फैमिली में चली जाती है जहाँ पे सारे मिलकर खाना खाते हैं, तो उससे गलती हो सकती है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट पीछे था। हो सकता है उसके फैमिली में पीछे मिर्चें बहुत खाते हों, आगे वाले में थोड़ी फीकी खाने वाले हों, शुरू में वो ज़्यादा मिर्चें डालेगी, लेकिन आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? आप उसको मोहब्बत से सिखाएंगे कि ऐसे करना है,
आइंदा से इतनी कर लें, या अपनी अम्मी को बोलें कि अम्मी आप इसको गाइड करें कि क्या करना है, ना कि उसको ताने मेने देने शुरू कर दें कि इसकी तरबियत नहीं हुई, ये पिछले आने की तरबियत नहीं की थी है, उंजी भेज देती है। ऐसे करने की बजाय कुछ फ़ायदा नहीं होगा। या उससे झगड़ा करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या वो पैसे उसको समझ नहीं आती, इसमें अक्ल की कमी है, नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो आपके लिए बनाएगी और आप में इतनी अक्ल, इतनी डिसर्नमेंट है, तो खुदावन ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना है। हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र हो। हम ये चीज़ जो थी मैंने बताई है इक्वल होना, ये पैदाइश 1:26 में है, और जो पैदाइश 2 पाप उसकी 15 आयत में है, हस्बैंड की मर्द की असाइनमेंट जिसको फुलफ़िल करने के लिए उसकी मददगार। पैदाइश 7 बाप उसकी 18 आयत में बताया गया है कि मर्द का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसकी मानिंद एक मददगार बनाऊंगा, यानी उसकी मानिंद। तो आप कैसे सोच सकते हैं ये मेरी मानिंद नहीं है? हमें उसमें 100 कीड़े नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर हैं, क्योंकि वो आपकी बीवी है, वो आपकी मानिंद है, इसका मतलब आपके अंदर भी 100 कीड़े हैं। या बीवी कहे कि मेरे हस्बैंड में 100 कीड़े हैं, तो इसका मतलब है आप रोंग हो, क्योंकि आप और दोनों एक दूसरे की मानिंद बनाए गए हो। मैं ये सिर्फ हस्बैंड्स को नहीं कह रही, बीवियाँ भी ऐसे कहती हैं कि नहीं हमारा तेरा मेरा मैच नहीं सी है, मेरी तो फलानी जगह तो हो रही सी, वो तो डॉक्टर सी, वो तो इंजीनियर सी, बस उतों एवं अम्मी ने ना करके तेरे वाल कर दिता। उधर नहीं था भाई, वो बेशक डॉक्टर था, बेशक इंजीनियर था, वो था ही नहीं, वो आपकी मानिद नहीं था। इसलिए इस बात को मैंने पिछली दफ़ा बड़ी डिटेल से बताया था कि इस बात को छोड़ दें अब, कि मेरा उधर हो रहा था, मेरा उधर हो रहा था, वो तो गोरा था, वो फलान था, वो ये था, वो वैसा था, वो जैसा भी था, जो ये है यही आपका है। हालेलुया। यही आपकी है और यही आपका है। पहले तो इस बात को तस्लीम कर लें सब। हालेलुया। 13 साल तक भी शादियाँ हुई में भी लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं हम खुदा की तरफ से जुड़े हैं या नहीं जुड़े। 15 साल गुजर जाते हैं, लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं खुदा वालों से साड़ी जुड़ी या नहीं। बच्चे 13 साल दे हो गए ने, अभी भी सोच रहे हैं खुदा वालों है ऐसी कि नहीं। ऐसे ना सोचें, आप खुदा की तरफ से हैं। लिखा है जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको आदमी जुदा ना करे। इवन अम्मियाँ कह देती हैं, उनकी हस्बैंड्स की या फीमेल की अम्मियाँ कह देती हैं, होरे कोई साढ़े कोई गलती हो गई है, असी इन्हों की शादी कर दी है। ऐसा नहीं, खुदावन ने जोड़ दिया तो जोड़ दिया और उसी की मानित। लेकिन हम अभी आज सीखने की ये है कि उसमें से वो चीज़ तलाश करें, उसको नहीं पता तो उसको सिखाएं। हालेलुया। आज हम ज़्यादा मददगार पे गौर करेंगे। पैदाइश 2:20 में मददगार का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। सेम मददगार का लफ्ज़ नए अहदनामे में किसके लिए यूज़ हुआ है? रूल कुद्स के लिए। खुदावन जो है वो हमें मददगार बख्शेगा, तो उसका नाम क्या है? अब आप देखें कि आपकी बीवी के लिए भी वही वो लफ्ज़ है और आप रूल कुद्स के लिए भी वही लफ्ज़ है मददगार। तो अगर हम सोचें कि मददगार का मतलब है इन्हें तो मदद ही करनी है, असल काम तो मेरा है, तो रूल कुद्स देखें, अगर रूल कुद्स मददगार है तो क्या रूल कुद्स कम है? सेम बीवी सेम रूल कुद्स के लिए वन वर्ड यूज़ हुआ है मददगार। तो रूल कुद्स आप सोचें कि हम रूल कुद्स को नहीं ये सोच सकते कि ये कभी किसी तौर पे भी कमतर नहीं है या कम नहीं है, तो हम अपनी बीवी के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि ये कमतर है या ये कम बनाई गई है या इसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है। शुरू में मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मर्द और औरत खुदावंद जो है वो उन्हें फ़र्जंद देखता है, मतलब रूहों की मानिद है। लेकिन फैमिली में खुदावंद ने ओहदे दे दिए हैं। ओहदे का मतलब है कि अपना अपना काम ताकि लड़ाई ना हो। ओहदे का मतलब है कि जो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है वो हस्बैंड करे, जो बीवी की ज़िम्मेदारी है वो बीवी करे। इसलिए जब खुदावन ने उसमें ज़िम्मेदारी लगाई और खुदावन ने कहा कि मर्द मोहब्बत करे और औरत सबमिशन में रहे, तो जब बात आ जाती है सबमिशन की, ताबेदारी की, तब हम सोचते हैं कि हम कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। खुदावन ने ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो तो ज़िम्मेदारी दे दी है कि इसकी ये ज़िम्मेदारी है, इसकी ये ज़िम्मेदारी है, ताकि घर अच्छे से चल सके। और जैसे ही जो कोई भी खुदावंद की दी हुई ज़िम्मेदारी से आउट होगा, बीवी हस्बैंड की जगह ले रही होगी, हस्बैंड बीवी की जगह पे आ रहा होगा, चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी हमारे घर में।
100% ख़राब होंगी, क्योंकि हम खुदावंद की दी हुई जो क्या लें असाइनमेंट है, या जो खुदावंद ने हमें ओहदा दिया है, जो हमें ज़िम्मेदारी दी है, उसमें से हम जो हैं वो इधर उधर उसको कर रहे हैं, इस वजह से वो ख़राब हो रही है। तो देखते हैं, जब रूल कुछ भी हमारा मददगार है तो हम रूल कुछ से ही आज सीखेंगे कि आज मैं औरतों को सिखाना चाहूँगी कि उनकी क्या क्या ज़िम्मेदारी है एज हम मददगार होते हुए। क्योंकि बहुत दफ़ा आप मददगार हैं लेकिन आप हेड बनी होती हैं, वो खुदावन जो है वो नहीं चाहता हमारी ज़िंदगी में से, क्योंकि औरतों को कहा गया है कि वो ताबेदारी में रहें। और मैं आपके सामने हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं ना करती हूँ और मैं आपको कहूँ कि आपने करना है। और मुझे करते हुए कभी मुश्किल पेश नहीं आई, ताबेदारी में रहने में मुझे कभी मुश्किल पेश नहीं आई। और आज मैं खुदावन के फजल से कह सकती हूँ कि 4 साल से अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हम हैप्पीएस्ट कपल हैं। हालेलुया। और वो सब कुछ जो मैंने प्रैक्टिकल में किया मैं आपको आज सिखाऊंगी। जो खुदावंद का रूह ने मुझे सिखाया तो मेरे दिल में आया कि मैं दूसरों को सिखाऊं, और ख़ासकर औरतों को सिखाऊं जिन्हें मुश्किल पेश आती है कि वो अपने हस्बैंड जो हैं उनको समझ नहीं पा रही होती। अब बहुत दफ़ा औरतें कहती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हस्बैंड को नहीं बनाया गया कि वो आपको अंडरस्टैंड करे, आपको बनाया गया है कि आप अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंड करें। हालेलुया। आज से ये सोचना बंद कर दें कि मेरा हस्बैंड मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता। आपको बनाया गया है कि आपने अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंड करना है कि उसका क्या डिज़ाइन है, उसकी असाइनमेंट क्या है। आप उसके लिए बनाई गई है। बाइबल बताती है औरत मर्द के लिए बनाई गई है, ये तो नहीं लिखा गया कि मर्द औरत के लिए, क्योंकि मर्द पहले बना हुआ था, वो अकेला था। खुदावन ने कहा कि इसको एक मददगार चाहिए, और वो हवा को बना दिया गया। कलाम में लिखा है सारे एनिमल्स आदम के पास लाए गए, लेकिन उसकी मानित कोई ना मिला मददगार, उसकी तरह का कोई मददगार ना मिला। एनिमल्स में से उसको कोई मददगार ना मिला। इसलिए अगर कोई हस्बैंड आज अपनी बीवी को कोई एनिमल का नाम दे देता है तो ये बहुत रॉन्ग है। क्योंकि अगर रिचनी ही उसकी बीवी होती तो फिर जब खुदावन आदम के पास लाया था इतने ज़्यादा एनिमल्स, तो फिर बंदरिया जो थी वो उसकी बीवी हो सकती थी। हम अपनी बीवियों को जब बोलते हैं बंदरिया, फिर रिचनी और पता नहीं क्या क्या वर्ड, तो उसको उसके साथ रिलेट ना करें। वो आपकी मददगार है, और मददगार के लिए सेम होली स्पिरिट का वर्ड है, होली स्पिरिट। और इसी तरह से औरतों के लिए सेम कहा गया है कि वो कलीसिया हैं, और जो उनका शोहर है वो जीसस है, यीशु मसीह। जब अपने हस्बैंड को देखें तो जीसस देखें। जब नहीं दिल चाह रहा होता ना उसकी बात मानने को, तो सोचें कि यीशु की बात माननी है, उसमें से यीशु को देखना शुरू करें कि ये मेरे लिए जीसस है। मुझे पता है कभी कभी नहीं दिल करता बात मानने को, कोई क्लैशेस आते हैं, किसी में आप कहते हो कि नहीं हमारी सुनी जानी चाहिए, या इस टाइम में मैं राइट हूँ, तो कह लें कि नहीं चलो जीसस आप राइट हैं, और जीसस फिर राइट कर देंगे सब कुछ। हालेलुया। सबमिशन में आने से सब कुछ सेट हो जाएगा। एक दफ़ा थोड़े से दुख आपको महसूस होगा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली आप जीसस का रुतबा दे देंगे, दुल्हा का रुतबा दे देंगे अपने हस्बैंड को, तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये मैं आप आसानी के लिए आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को जो है वो अपने हस्बैंड के सबमिशन में लाने में आपको मुश्किल पेश ना आए, कि जब आप उन्हें यीशु मसीह की नज़र से देखती हैं कि ये यीशु मसीह है और मैं कलीसिया हूँ। और हस्बैंड्स के लिए ये कि जब अपनी बीवी को देखे तो कलीसिया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी बीवी के लिए जान दे दी है। क्या दे दी है? जान दे दी है। यीशु मसीह ने मोहब्बत की अपनी बीवी से, अपनी कलीसिया से मोहब्बत की, और शोहर को भी यही कहा गया है कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल कुछ जो है वो हमारा मददगार है। देखिएगा यूहन्ना 14 बाब उसकी 26 आयत को पढ़िएगा। शारून किधर है मेरा हेल्पर पढ़ने वाला? आ जाओ, माइक लेके जरा ऊंची आवाज़ में पढ़ें। पहला नहीं, सिर्फ यूहन्ना की अंजील 14 बाब 26 आयत। हाँ अगर हो जाता है। इसको
लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुमको याद दिलाएगा। आमीन। क्या आमीन। करेगा? रूल कुछ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? मददगार। और सेम अब्रानी जो रियल लैंग्वेज है उसमें भी जो है वो मददगार और ये मददगार उसके सेम मीनिंग है। जो रूल कुछ के लिए मददगार यूज़ हुआ है वही बीवी के लिए मददगार यूज़ हुआ है। और कलाम में लिखा है कि वो तुम्हें याद दिलाएगा। अब इसलिए पिछले सेशन में पास्टर साहब कह रहे थे कि अगर आपने अपने हस्बैंड को कोई काम कहा है तो हम उसका टेस्ट लेती रहती हैं कि इसको मैंने काम कहा था, 5 मिनट बाद देखती हूँ उसने किया या नहीं किया। और जब नहीं किया तो हम जो है वो गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। जबकि दोबारा हमने क्या करना है? याद कराना। क्योंकि ये मर्द और औरत का डिज़ाइन फ़र्क है। मर्द को उतनी चीज़ें याद नहीं रहती जितनी औरत को याद रहती हैं। आप औरत के देख लें कि उसको सारी डेट ऑफ बर्थ पूरे ख़ानदान के एक बच्चे की उससे सुन लें, उसको सबकी भतीजियों की, भांजियों की, बहनों की, भाइयों की, बहनोइयों की, सबकी बर्थडे याद होंगी। और आप देखिएगा लड़कों की, देखिएगा उसको अपनी छोटी बहन की भी भूल गई होगी कि वो कब पैदा हुई थी। और अगर 5 बच्चे हैं उनमें से अगर उनकी डेट याद है ना 17, तो उनका ईयर याद नहीं होगा पापा को कभी, सम टाइम, बहुत दफ़ा में वो भूल चुके होंगे। तो ये मतलब ये मैं ये नहीं कह रही कि उनकी वीकनेस है, ये डिज़ाइन की बात है कि खुदा इसीलिए उसकी हेल्पर बनाई गई जो उसको याद कराएगी। और जिस दिन औरत की बर्थडे हो वो सारा दिन सोचती रहती है मैं नहीं, किसी ने याद नहीं कराना, मैं देखना चाहनी मेरे नाम मोहब्बत करदा है कि नहीं, तो वो भूले होते हैं। जब मेरी सेकंड बर्थडे थी, मैं शादी के बाद मेरी दूसरी सालगिरह थी, हाँ दूसरी थी, तो मेरी भी यही कोशिश थी कि उन्हें ना कोई भी याद ना कराए। और ऐसा ही हुआ कि उन्हें कोई याद नहीं थी और वो चले गए, क्योंकि वर्शिप कराने के लिए जाते थे तो चर्च में गए हुए थे और हम सब घर में केक ले आए थे। केक ला के थोड़ी देर वेट भी किया, कॉल्स किए हैं, तो वो वर्शिप में थे, कॉल नहीं पिक की। 10 बज गए और मैंने कहा चलो काट दो। मुझे ये था कि बाद में लड़ाई करने का, मैं नहीं आ रहे, काट दो, काट लेते हैं, अभी बहुत लेट हो गई, मुझे बहुत नींद आ रही है। और मैंने ना काट दिया कि हम सब ने फिर केक काट लिया। और बाद में मैं नीचे आ गई तो पास्टर साहब 10 बजे आए हैं, तो शारून ना एक प्लेट में केक लाया, केक का पीस ना, तो कहता भाई ये केक, तो कहते हैं शारून किसकी बर्थडे थी? शारून कहता है भाभी की। ओहो हो। और शारून तो ऊपर आ गया। लेकिन उस टाइम में खुदावन ने मुझे ये फजल बख्शा कि मैंने सोचा था कि ये, लेकिन लड़ाई नहीं की। और फिर इन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बेशक मुझे बर्थडे याद ना रहे। तो फिर आस्ता आस्ता होली स्पिरिट ने मुझे सिखाना शुरू किया कि रियल में, फिर मैंने देखना शुरू किया कि वाकई ही अगर मैंने कभी कोई काम कहा है तो वो भूल जाते थे। और ख़ासकर उस वक्त में जब किसी और काम में बिज़ी हो हस्बैंड, मिसाल के तौर पे जैसे ये लैपटॉप में बिज़ी हैं, तो मुझे फिर पता चला कि लैपटॉप से पहले इन्हें हटाना है और अपनी तरफ मतवज्जो करना है, फिर काम कहना है। और अगर मैं जाते जाते कह गई हूँ कि नेथन को लेके आए स्कूल से और वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो नहीं सुना। उनको पूरी तवज्जो से हटा के अपनी तरफ करके फिर काम कहें और उसके बाद दोबारा याद कराएं। और यही होली स्पिरिट का भी यही काम है कि वो हमें याद दिलाता है। तो फिर देखिएगा कि लड़ाई के बहुत कम चांसेस होंगे जब हम एक दूसरे का डिज़ाइन समझ जाते हैं कि इसका ये डिज़ाइन है, मेरे हस्बैंड का ये डिज़ाइन है कि मैंने उसको याद कराना है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मैंने उस पर एहसान नहीं करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जहांज़ेब 1 किलो मैंगो ले आना, और अगर नहीं लाए तो, और पूरी डिटेल्स आपको पता, औरत डिटेल्ड होती है। अगर आपने नहीं बताया कि आपने सिर्फ बोला है मैंगो ले आए, तो वो 5 किलो ले आए, 4 किलो ले आए, 3 किलो। आपने नहीं बताया कि वो ग्रीन होने चाहिए या वो येलो होने चाहिए या उनका साइज़ इतना होना चाहिए, वो नहीं, वो जोन सा मर्ज़ी साइज़, जोन सा मर्ज़ी कलर, जोन सा मर्ज़ी वो चौंतरा है, चकोतरा है, कुछ भी जो उसकी जिन्सेस होती हैं वो कुछ भी लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि इसीलिए उसको मददगार दी गई है कि वो उसको डिटेल चीज़ें बताती है। और बहुत सारे हस्बैंड जो हैं वो बीवी से ज़्यादा अच्छी भी शॉपिंग करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी सब्जियां लाते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताती हैं कि उनके पास
एक गिफ्ट होता है जिसको खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, मतलब उनके पास एक अलग से तोहफ़ा होता है जिससे वो अपने घर को चलाते हैं। वो जैसे जैसे आप खुदावंद में होते हैं तो खुदावंद आपको डिसर्नमेंट में जो है वो फ़हम में जो है वो बढ़ाता जाता है। तो उसमें ऐसा होता है कि बेशक आपकी बीवी ने इतनी डिटेल नहीं भी दी तो भी आप खुदावंद की हिकमत के साथ, फ़हम के साथ जो है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से करके आते हैं। लेकिन ज़्यादा जो है वो ये है, ज़्यादा केसेस में यही है कि बीवी जो है वो डिटेल बनाई गई है, उसको अपनी सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब करनी है और बतानी है डिटेल के साथ, और अपने हस्बैंड के डिज़ाइन को जो है वो समझना है और याद कराने में कोई मुश्किल पेश ना वो समझे कि मुश्किल आ रही है, और ना ही उसको आजमाएं कि उसको याद रहता है या नहीं रहता। ये आज मैं आपको सिखा रही हूँ। हालेलुया। सेकंड है कि होली स्पिरिट जो है वो क्या करता है। रोमियो 8 बाब 26 आयत पढ़िएगा। खुदावंद के कलाम में रोमियो 8वें बाब की 26वीं आयत में यूँ मरकूम है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह कुदस खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया, आमीन आमीन। अब देखिए लिखा है कि कमज़ोरी में कौन मदद करता है? रूह कुदस। तो हम कमज़ोरी में क्या करते हैं? ताना दे देते हैं। अगर हमारे हस्बैंड की जो रिसोर्सेज हैं, इनकम रिसोर्सेज कम है या अभी किसी मुश्किल में है, तो उस टाइम में वो वीक है, उस टाइम में आपकी भरपूर कोशिश, आपकी भरपूर जो है वो साथ उसको चाहिए, ताकि वो अपने आप की वीकनेस में वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसको ऐसे लगे ना, बहुत दफ़ा में हस्बैंड जो है वो अकेला किसी चीज़ से लड़ रहा होता है, लेकिन बीवी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती उसको कि वो उसके साथ खड़ी हो, बल्कि उल्टा वो उसको ताने देने शुरू कर देती है कि मेरी ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही, मेरी ये नहीं हो रही, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। नहीं, आपने उस सिचुएशन में अपने हस्बैंड का भरपूर साथ दें, क्योंकि वो वक्त जब आप उसके साथ खड़ी हो जाएंगी, वो वक्त ज़्यादा देर नहीं रहेगा। हालेलुया। दूसरा है शफायत। होली स्पिरिट का एक काम है शफायत। सो आप लोगों को ख़ास तौर पे बीवियों को बनाया गया है कि वो अपने हस्बैंड के लिए शफायत करें, प्रेयर्स में रहें। जिनकी बीवियां प्रेयर करने वाली हैं उनके हस्बैंड को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना फाइनेंशियली, ना स्पिरिचुअली, ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो कुछ वो चाहेंगे वो हो जाएगा उनके लिए। आप रूहानी पोर्टल हो, दरवाज़ा हो, जो शफायत में आप उनके लिए दरवाज़े खोलते हो, कामयाबी के दरवाज़े खोलते हो। तो जब भी आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है, लास्ट टाइम में भी हमने बताया कि आप बहुत दफ़ा में जब खादम जाते हैं आपके घरों में, तो आप अपने खादम और अपनी खादमा को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उनके साथ साथ आप अपनी बीवी को प्रेयर रिक्वेस्ट दें। आप देखें वो काम हफ्ते में हो जाएगा। मैं भी खादम को वो चीज़ याद रही, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो भूल सकता है या उसने की भी है। लेकिन आपकी बीवी जो है वो उस मुस्तकिल मजाजी के साथ जो है ना, वो कंटिन्यूसली वो करती रहेगी, प्रेयर करती रहेगी, क्योंकि खुदा ने उसको, उसका डिज़ाइन ऐसा बनाया कि वो हारती नहीं है, वो हिम्मत नहीं हारती। आपने देखा उसको कितने काम करने पड़ते हैं, वो सब सारे काम करने के बाद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो सबको टाइम दे पाती है। कोई मेहमान आ गया, सारा दिन थकी है, एकदम से इतने ज़्यादा मेहमान आ गए, वो उनको संभालने के लिए भी उसके अंदर वो पावर होती है कि वो कर लेती है। तो इसलिए अपनी बीवी को प्रेयर रिक्वेस्ट दें। कुछ भी आपने जो है वो काम करना है, कुछ भी किसी भी किस्म की प्रेयर है, रिक्वेस्ट है, वो अपनी बीवी को दें। उसका काम ये है कि वो आपके लिए शफायत करे। हालेलुया। नेक्स्ट देखिएगा मत्ती 12 बाब उसकी 32 आयत। मत्ती उसके 12वें बाब की 32वीं आयत में यूँ मरकूम है, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो तो उसे मुआफ़ किया जाएगा, मगर जो कोई रूह कुदस के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो उसे मुआफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। आमीन आमीन। हाँ जी, रूह कुदस के बारे में क्या कहा गया कि उसके बरखिलाफ़ कोई बात
तो हम तो खुद अपनी बीवियों के बरखिलाफ़ बातें सबके सामने करते हैं। लिखा है कि अपनी बीवी, वो जो आपका बदन है, उसको कभी भी नंगा नहीं करना किसी के सामने। नंगा करने का मतलब बेइज्जत करना। किसी के सामने बेइज्जत ना करें अपनी बीवी को। अगर कोई मसला है तो अलग से कमरे में बैठें और सॉल्व करें, लेकिन कभी किसी के सामने अपनी बीवी को जो है वो ऊंची आवाज़ में या बेइज्जती करना सबके सामने कभी ना करें। आपके क्लैशेस हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, आपको उसकी बात नहीं समझ आई, उसको आपकी बात समझ नहीं आई, लेकिन क्या है, एक कमरे में आप, वो आपका इशू हफ्ता चलता है, महीना चलता है, 10 दिन 15 दिन जितने भी हैं, उसको खुद में रह के सॉल्व करें। यीशु मसीह क्या है, हमारा दुल्हा। यीशु मसीह दुल्हा कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन जो रूल कुछ के ख़िलाफ़ कहेगा उसको वो जो है वो माफ़ ना की जाएगी। इसलिए हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करे, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने, कि कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको बेइज्जत करें। ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए देखिए कि हस्बैंड को जो है वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है फिज़िकली भी, ताकि वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करे ओवरऑल माशरे में से भी, कि कोई उसकी बीवी को हाथ ना लगाए, कोई उसकी बीवी को जो है वो उसको आँच ना ला सके। तो इसलिए मर्द को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और औरत को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। जो मैंने पिछली दफ़ा में डिटेल के साथ बताया था कि सांप ने मर्द की बजाय औरत को क्यों फल दिखाया, क्योंकि उसको पता था कि ये स्पिरिचुअली बहुत शार्प है। जिस तौर पे ये फल को देख सकती है, शायद उस तौर पे आदम ना देख पाए, क्योंकि खुदावंद के डिज़ाइन का ये है कि ताकि बैलेंस हो, दोनों मिलकर जो हैं वो एक बनते हैं, ताकि वो उसके लिए शफायत करने वाले। इसलिए मैंने कहा था कि उसको 20वें ग्रेड की जो है वो दी जाएगी मददगार, उससे कम नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने उसकी मदद करनी है। और मददगार जो है उसके बगैर काम नहीं पूरा हो सकता, और मददगार उससे ऊपर इसलिए होना चाहिए ताकि पूरा कर सके, उसको कामयाब कर सके उसको। इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट मददगार खुदावंद जो है वो हमें हमारी असाइनमेंट के मुताबिक देगा। हालेलुया। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी बीवी के ख़िलाफ़ कोई दूसरा ना बोले, और सबसे पहले ये है कि आप खुद ना बोलें, क्योंकि जब आप खुद बोलते हैं तो आप दूसरों को मौका देते हैं कि उसको भी मौका मिले कि वो भी आपकी बीवी के ख़िलाफ़ बातें करे और उसमें से बुराइयां ढूंढे। हालेलुया। आगे देखिएगा मरकज़ 3 बाब और उसकी 29 आयत देखिएगा। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, लेकिन जो कोई रुल कुदस के हक़ में कुफर बके, वो अब तक मुआफ़ी ना पाएगा, बल्कि अब्दी गुनाह का कसूरवार है। हाँ, सेम यही है जैसे मैंने ऊपर बताया है, वो भी सेम ऐसे ही है कि रूल कुद्स के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात जो है वो यीशु मसीह ने कहा कि ना कहें, कोई कुफर ना बका जाए। सेम अपनी बीवी को प्रोटेक्शन में रखें। और एक वर्स मैं वैसे वर्बली बताती हूँ आपको कि उसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मुजरम नहीं ठहराता, लेकिन तुम्हें मुजरम ठहराने वाला एक है और वो है होली स्पिरिट। इसलिए अभी के लिए मैं आपको ये साफ साफ बता रही हूँ कि आखिरी दिन में आपकी बीवियाँ आपको मुजरम ठहरा सकती हैं। वो उस सूरत में ठहराएंगी जब अगर आप उनकी पूरी, क्योंकि कलाम में लिखा कि ये तुम्हारा बदन है और तुमने इसे पालना पोसना है, मतलब आप उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे, आप कमा के नहीं ला रहे और उल्टा रोब डालते हैं, मारते हैं, उस पर जो है वो तशद्दुद करते हैं और उसकी ज़रूरियात नहीं पूरी कर रहे या उसको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, तो कलाम में लिखा है कि वो आखिर में जाके वो आपको मुजरम ठहराएंगी कि मैं बच्चों को अकेली पालती रही, मैं अकेले ये करती रही, मैं ये करती रही। तो इस तौर पे वो आपको मुजरम ठहरा से। इसलिए बेहतर है कि आपको जो खुदावंद ने काम दिया है कि अपने घर की देखभाल करना, अपने घर को चलाना, वो हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें वो अपने ईमानदारी से काम करे, कि जॉब करे या जैसे भी जो भी उसका इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है, बिजनेसेस हैं, कुछ भी हैं, तो वो कोशिश करे कि वो खुद
कमाकर अपनी बीवी को जो है उस पर ख़र्च करे, अपने बच्चों पे, बीवी पे, और उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी करने की पूरी जो है वो कोशिश करे। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये खुदा ने उसको ज़िम्मेदारी दी है, इसलिए वो हेड है। और उस दौरान में अगर उसे अपनी बीवी की हेल्प की ज़रूरत है तो अपनी बीवी को बोले कि आप भी मेरे साथ काम करो। और मैं यहाँ पर औरतों को ये बात बताना चाहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड आपको जॉब करने से मना करते हैं तो आप ना करें, क्योंकि अगर उसको लगता है हस्बैंड को कि मेरी एक जॉब से मैं सब कुछ कर सकता हूँ और आप सिर्फ घर पे रहो और बच्चों को देखो, उनकी तरबियत करो, उनकी देखभाल करो, तो आप उनकी सबमिशन में आ जाओ कि ठीक है। बहुत दफ़ा मैंने देखा कि मर्द मना करते हैं लेकिन औरतें कहती हैं कि नहीं मैंने तो जाना है, मेरी नहीं पूरी होती, ये चीज़ें रह जाती हैं, वो रहती हैं। तो उस सूरत में ये है कि मर्द बेशक 2 जॉब्स कर ले और अगर वो चाहता है कि उसकी बीवी ना करे तो वो 2 जॉब्स कर ले और अपने घर को अच्छे से चलाए, क्योंकि मेन जो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलाम के मुताबिक यही है कि वो बच्चों की देखभाल करे, घर को संभाले, क्योंकि बच्चे आगे से जो हैं वो उनकी तरबियत में से यीशु मसीह को जलाल मिलेगा कि वो जब बड़े होंगे तो वो खुदावंद में बढ़ेंगे। तो अगर दोनों ही बाहर गए हैं और बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, तो वो बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं कि बच्चों की तरबियत में फ़र्क आए। लेकिन अगर एक के साथ मसला नहीं सॉल्व हो रहा तो इसीलिए वो उसकी मददगार बनाई गई है कि वो उसके साथ मिलकर कोई पार्ट टाइम या छोटा काम घर पे बैठ के या जिस तरीके से भी, लेकिन अगर हस्बैंड कहे तो। इसलिए यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि मददगार जब खुद से ही मदद करने लगती है ना, वो अच्छी बात नहीं है। जब उसको मदद चाहिए और वो आपसे कहे कि मुझे अभी आपकी मदद चाहिए तो वो आप करें। इसीलिए बहुत दफ़ा में औरतें खुद से हेल्प करना चाहती हैं जो कि उल्टा पड़ जाता है उनके लिए, वो ना करें। वो क्योंकि औरत स्पिरिचुअली शार्प है ना, इसलिए वो गई है और शैतान के बहकावे में आ गई। वो मर्द से ज़्यादा लंबी दूर तक सोच रही होती है, अगले 4-5 महीनों का सोच रही होती है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि ये उसका डिज़ाइन है कि वो ऐसे दूर तक सोच सकती है। अगर हम इमसाल 31 चैप्टर में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि वो अपनी ख़ोरिश दूर से मंगवाती है और वो रात को उसका दिया जो है वो नहीं बुझता, क्योंकि ये उसका डिज़ाइन है कि वो मेहनत से नहीं कतराती, वो ज़्यादा चीज़ें कर पाती है, कर सकती है और कर पाती है। तो इससे ये देखें कि सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो कि जैसे आपके हस्बैंड आपको कह रहे हैं वैसे करें। अगर उनको आपकी फ़ाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो आप फाइनेंशियली तौर पे करें, अगर उसको आपकी घर पे हेल्प चाहिए तो आप घर पे हेल्प करें उसके लिए। जैसे जैसे जो चाहिए वो करें, अपनी मर्ज़ी से जो है वो ना करें। जब डिज़ाइन को ख़राब करेंगे, जब अपनी ज़िम्मेदारी को ख़राब करेंगे, जब एक दूसरे की जगह लेंगे, घर में मसले आएंगे, घर में बरकत भी नहीं आएगी। जो कि मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि 2 ही चीज़ें हैं, एक बरकत और एक लानत, और दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ कानून के साथ है। कानून पूरा हो जाएगा तो बरकत आएगी, कानून पूरा नहीं होगा तो लानत आएगी। तो आज मैंने डिटेल से बताया है कि जो मददगार है उसको आप किस तौर पे देखेंगे और उसमें से ही आपने सारी चीज़ें तलाश करनी और उसमें ही खुदा ने सब कुछ रखा हुआ है। ये आज से सोचना बंद कर दें कि इसके अंदर जो मैं चाहता था वो नई चीज़ें नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको सिखाएंगे वो बहुत जल्दी सीख जाएगी। ये औरत के अंदर ये चीज़ है, और औरतों के लिए ये है कि वो सबमिशन में रहेंगी, जो हस्बैंड सिखाएगा उसको सीख लें। ये ना कहें कि मुझे तो पता है इसका। जब आप ये कहते हैं कि मुझे पता है या मुझे सारी समझ है, तब आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता है इसका मतलब है कि आप सबमिशन में नहीं आ रही, चीज़ों की सबमिशन में नहीं आ रही। अगर पता है तो चुप करके फिर दोबारा सुन ले तो वो अच्छी बात है। हालेलुया। सो खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।